परम पवित्र भगवा ध्वज आज अपने इस शास्त्री सायं शाखा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के उपलक्ष्य में 7-10 दिवसीय इस व्याख्यानमाला में हमारे सामने उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सभी दायित्वधारी कार्यकर्तागण, हमारी इस बाल शाखा में आने वाले सभी हमारे बाल विद्यार्थी स्वयंसेवक बंधुओं, उपस्थित बहनें, मातृशक्ति, आज हम सभी एक आधुनिक दुनिया के इस आधुनिक भारत के कालखंड में जी रहे हैं। इसलिए आज आप सब सुनते होंगे कि दुनिया को चलाने के लिए विमर्श खड़ा किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में नैरेटिव कहते हैं। कुछ लोग हैं जो एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। हमारे भारत देश में भी आज के समय में एक विमर्श जो पिछले एक कुछ वर्षों से खड़ा करते करते आज लेके आए हैं और दिखाई देता है। वो नैरेटिव क्या है? तो अपने देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है। भारत देश में महिला उपेक्षित है। भारत देश में महिला का सम्मान नहीं है। भारत देश में महिला पर्दा में रहती है। भारत देश में महिला को बाहर निकलने का अधिकार नहीं, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं, कोई सामाजिक अधिकार नहीं। ऐसी अनेक मनगढ़ंत बातें समाज में चलती है। कुछ हमारे शास्त्रों का भी सहारा लेते हैं, आधी अधूरी जानकारी। कौन सी बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, उसको वहां से ले आके अपने नैरेटिव को, अपने विमर्श को स्थापित करना, इसलिए वहां जोड़ देते हैं। और हमारे समाज में जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी माताएं बहनें भी हैं, जो कई बार अल्प ज्ञान के चक्कर में, उतनी गहराई से अध्ययन नहीं करने के चक्कर में, अपनी दृष्टि वहां तक नहीं ले जाने के कारण से उसी विमर्श को सही मान लेती हैं। और इसलिए आज हम सभी थोड़ा भारतवर्ष में मातृशक्ति की वास्तव में स्थिति क्या रही, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि देखेंगे तो भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही। भारत का जो विचार है वह महिलाओं की ओर देखने का कैसा है। भारत के शास्त्र वास्तव में मातृशक्ति को क्या मानते हैं, इसके कुछ हिस्सों को का थोड़ा आज हम सब स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। तो हमारे देश में कहा जाता है कि जो स्त्री है वो जननी है। जननी यानी जन्म देने वाली। तो जननी किसकी है? जननी सभी सृष्टि में सभी जीवों की जननी स्त्री ही है। और इसलिए जन्म देने वाली छोटी हो सकती है क्या? जन्म देने वाली यानी सबको पैदा करने वाली हमेशा बड़ी होती है। हमारे यहां स्त्री को आज
बराबर की बात होती है ना, हम आधी आबादी एक बराबर है। हमारे देश में बराबर की बात ही नहीं, हम तो हमेशा स्त्री को पूजने की बात करते हैं। हमारे यहां क्या एक श्लोक है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये उसी मनुस्मृति का श्लोक है, जिस मनुस्मृति के एक श्लोक का उदाहरण देते हैं नेरेटिव बदलने के लिए। यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और इसलिए हमारे यहां मातृदेवो भव। हमारे किसी भी देवता को आप देखिए, भगवान राम का नाम जब लिया जाता है तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सीता कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? सीताराम। भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो कृष्ण राधे कहते हैं क्या? राधे कृष्ण। यानी हमेशा प्राथमिकता किसकी है? संस्कृति की बात यदि हम करेंगे तो मां भारत की संस्कृति है, भारत की सांस्कृतिक परिचायक है। कैसे है? तो भारत वैसे देखने में तो एक केवल जमीन का टुकड़ा ही है, लेकिन जब हम इसको मां कहते हैं तो ये हमारी संस्कृति बनती है, हमारा एक संबंध जुड़ता है। और मां कहते केवल नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसके उदाहरण है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वेद का श्लोक है ना, माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। ये धरती हमारी मां है, हम इसके पुत्र हैं। गंगा तो एक बहने वाली नदी है, बहुत नदियां हमारे देश में बहती हैं, लेकिन जब गंगा को हम मां कहते हैं तो मां हमारी सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। पौधा में तुलसी तो मात्र एक पौधा ही है, सामान्य पौधे बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन जब हम तुलसी को मां कहते हैं तो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। गाय एक पशु है, देखने में विज्ञान यही कहता है, लेकिन गाय को जब हम मां कहते हैं तो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। इसलिए मां, मातृशक्ति, यह हमारे देश की एक सांस्कृतिक पहचान है, हमारी विशेषता है। हमारे यहां हमेशा आदर का भाव रहा है, और केवल ये शास्त्र का वर्णन नहीं है, भारत देश के निर्माण में माताओं की भूमिका बहुत ही श्रेष्ठ रही है। वेदों के निर्माण में भी अनेक माताओं के नाम आते हैं, गार्गी का नाम आता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आज हम सब जिनकी चर्चा करने वाले हैं, आज जिनका बलिदान दिवस है, 1857 के उस महासमर में एक नायिका के रूप में जब तक शायद ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनको स्मरण करेगा यह देश, ऐसी वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं की सेना में दुर्गा दल का नेतृत्व करने वाली कोई रानी परिवार में जन्म नहीं हुआ। आज की जो जाति व्यवस्था है उसमें यदि विचार किया तो कोरी समाज में जिनका जन्म हुआ, सामान्य गरीब परिवार में ऐसी हमारी वीरांगना, सेनापति, बिल्कुल झांसी की रानी जैसी दिखने वाली वीर झलकारी बाई। आज हम उनकी चर्चा थोड़ी करेंगे, उनके जीवन के प्रसंगों की। केवल यही नहीं, भारत के इतिहास को देखिए आप। अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया, तो अमृत काल में भारत देश में क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे काम किया, क्रांतिकारी भूमिका के रूप में किनकी भूमिका रही। पूर्वोत्तर में
वनवासी समाज रहता है, जो हमारे 7 सिस्टर्स यानी आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उधर के जो राज्य है, वहां एक नाम आता है रानी गाइदिन्यू का। कभी पढ़िए उनके बारे में। कोई उनके पास संसाधन नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे संघर्ष किया उन्होंने। ऐसे भारत देश में अनेक वीरांगनाओं के नाम हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता का नाम, उनका चित्र यहां लगा है शिवाजी का। उनकी माता का नाम आप सबको ध्यान है, माता जीजाबाई। जीजाबाई का भी कल बलिदान दिवस था। अनेक ऐसे नाम हमारे इतिहास में आएंगे, आप पढ़ो, अध्ययन करो तब। इसलिए भारत के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका अग्रणी रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में माताओं बहनों को हम हमेशा बराबर की बात, आज जो ये नैरेटिव खड़ा करके चलाया जा रहा है, आरक्षण दे दिया जाए, नारी को अबला बता दिया। रानी लक्ष्मीबाई अबला थी क्या? रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को आप देखिए। उस समय कम आयु में विवाह होने की परंपरा अपने देश में पड़ गई थी। क्यों पड़ गई थी? क्योंकि 1000 वर्षों का जो भारत का संघर्षों का इतिहास है, उस इतिहास के समय में अपने को बचाने के लिए भारत के लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया। आक्रमणकारियों से अपने समाज को बचाना है तो हमने बाल विवाह स्वीकार कर लिया। आक्रमणकारियों से अपने समाज को बचाना है तो पर्दा प्रथा कर लिया। आज रात्रि में विवाह होता है। हमारे देश में रात्रि में विवाह नहीं होता, रात्रि में तो कोई शुभ काम नहीं होता। यह गुलामी के कालखंड में हमने स्वीकार किया है। हमारे देश में कहीं पर्दा प्रथा नहीं था, कोई चौकट नहीं था जिसके अंदर यहां स्त्री को रहना या पुरुष को रहना। लेकिन ये गुलामी संघर्ष के दौर में हमने इसको स्वीकार किया, इसलिए उस कालखंड में बहुत सारी चीजें हमारी बिगड़ी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका के रूप में जन्म ली थी काशी में। मधु के नाम से उनको लोग जानते थे। और बाद में अपने नाना के यहां बिठूर है कानपुर के पास, वहां गई और नाना के पास जाके अत्यंत अल्प अवस्था में 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उसके पहले 14 साल, सोचो आज के समय में 14 साल की बच्चियां क्या करती हैं। 14 साल की उम्र में उनकी विवाह हुई। उसके पहले झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता याद है क्या आप लोगों को? पहले कविता बहुत पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं, 7, 8, 9 में पढ़ते थे। तो क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो। उसमें है नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। सहेली मोबाइल नहीं थी, सहेली इंस्टाग्राम पर रील नहीं था, सहेली फेसबुक नहीं था, सहेली बाजार में घूमना नहीं था, सहेली फास्ट फूड खाना नहीं था जाके। ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये चीजें बिगड़ी हैं। सहेली क्या था सोचो, उस कविता को पढ़ो आप। अल्प आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने ये सब विद्याएं सीखी। तीरंदाजी सीखा, तलवार चलाना सीखा, दोनों हाथ से तलवार चलाती थी, घुड़सवारी सीखा, युद्ध कौशल सीखा, रणनीति बनाना सीखा। और बाद में उनका विवाह
झांसी के राजा से हुआ। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक बालक हुआ। वो बालक दुर्भाग्य से कम समय में चला गया, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दामोदर राव नाम था उसका। लेकिन इसी कष्ट के क्षण में उनके पतिदेव भी चले गए। ये कालखंड बहुत ही उनके जीवन में कष्ट का था। किसी के जीवन में भी हो सकता। आप स्वयं सोचो कि एक तो बाल विवाह होना, विवाह में छोटी अवस्था में बालक चला गया, गोद लिया बच्चे को, पतिदेव चले गए। अब झांसी का वारिस कौन, झांसी का उत्तराधिकारी कौन? 1852-53 का विषय है ये। उस समय अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था अपने देश में, और इसलिए उस बच्चे को अंग्रेजों ने माना नहीं। लॉर्ड डलहौजी उस समय था, तो माना नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने को तैयार किया। और रानी लक्ष्मीबाई संघर्ष की, कहीं मेरे जीवित रहते कोई झांसी को ले नहीं सकता, झांसी को मैं दूंगी नहीं। उन्होंने एक उद्घोष किया था, झांसी मेरी है। ये झांसी को दूंगी नहीं, झांसी मेरी है, ये उद्घोष केवल झांसी तक सीमित नहीं था। ये ध्यान रखिए, यही भारतीय संस्कृति है। भारत माता की जय जो हम शाखा में करते हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। हमारे जीवित जीते रहते हमारी मातृभूमि पर कोई आ नहीं सकता, आंच नहीं आ सकती, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यह उनका मन का संकल्प था। उसी में वो झरकारी बाई का प्रसंग आता है, जब चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने, फिरंगियों ने झांसी के किले को घेर लिया। तो झांसी की रानी यदि गिरफ्तार हो जाएंगी तो झांसी हाथ से निकल जाएगी। और इसलिए, और दूसरी वीरांगना के बारे में जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, झलकारी बाई, वो झलकारी बाई ने झांसी की रानी जैसा वेश तैयार किया अपना, और देखने में भी झलकारी बाई झांसी की रानी लगती थी। और वो जाके मोर्चा संभाल ली अंग्रेजों के विरुद्ध, जो सेनाएं खड़ी थी, और झांसी की रानी को कहा कि आप का बचना आवश्यक है इस समय, इसलिए आप किला से बाहर जा सकती हैं। संघर्ष करती रही होगी झलकारी बाई। और झांसी की रानी अपने 5 साल के पुत्र को, आप देखते होंगे चित्र बनता है उनका, पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई, और दोनों हाथों से, एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि जैसे गाजल मूली काटी जाती है, ऐसे काटते हुए और बाहर निकल गई ग्वालियर की तरफ। और यहां झलकारी बाई लगातार संघर्ष करते करते वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी ग्वालियर गई, वहां तात्या टोपे के साथ मिलके ग्वालियर किले को मुक्त कराया। ग्वालियर किले को मुक्त कराने के बाद झांसी की रानी को वहां भी संघर्ष तो जीवन भर झेलना पड़ा उनको, आराम तो कभी था नहीं। 1858 17-18 जून का प्रसंग है। चारों तरफ से किलाबंदी हो गई। अब झांसी की रानी निकल पड़ी फिर से, और किले को, वहां कभी आप जाएंगे तो अभी भी उनकी एक घोड़े पर सवार मूर्ति लगी हुई है। वहां भी किला टाप करके बाहर आई। बाहर आने के बाद लगातार वही संघर्ष करती रही। उस बीच में उनका जो घोड़ा था, पुराना साथी था, वो रहा नहीं, तो एक नया घोड़ा लेना पड़ा उनको। और सामने उनके जीवन में आता है एक बड़ा नाला था।
यदि पुराना घोड़ा रहा होता तो शायद झांसी की रानी बच जाती। वो घोड़ा था नहीं, पवन नाम था उस घोड़े का, दूसरा बादल नाम था दूसरे का। उस पर भी एक कविता है, पवन और बादल पर, कभी आप सुनिएगा। वो कितने वफादार थे, कितने साहसी थे। तो सामने नाला था, नया घोड़ा था, घोड़े ने हिम्मत छोड़ दिया, मैं पार नहीं कर पाऊंगा। अब झांसी की रानी करे क्या, फंस गई है वहां। पीछे से वार किया, फिरंगियों ने पीछे से सिर पर उनके वार किया, अत्यंत घायल हो गई। झांसी की रानी ने कहा कि मैं इन फिरंगियों के हाथ लगना नहीं, अपना यह जो पवित्र देह है इन फिरंगियों के हाथ लगने नहीं देना चाहती। इसलिए उनको गंगादास की कुटी ले जाया गया। वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, झांसी की रानी का। ऐसे झांसी की रानी का अल्प जीवन है। 1828 में जन्म और 1858 में उनका स्वर्गवासी होना, बलिदान होना। यह 30 वर्षों का उनका जो जीवन है, या जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक। एक वीरांगना की बात जब आएगी तो झलकारी बाई और झांसी की रानी का नाम उस कालखंड में अग्रणी भूमिका में रहता है। आज आप अनुभव करिए हमारे देश की नारी शक्ति, हमारे देश की महिलाओं का चिंतन। झांसी की रानी ने उस समय कहा कि हम अपने इस पवित्र शरीर को फिरंगियों के हाथ नहीं लगने देना चाहते हैं। आज हमारे देश में एक शब्द चलता है, कभी अनुभव करो आप। उस शब्द का नाम है लव जिहाद। लव जिहाद क्या है? भारत के हिंदू समाज की जो हमारी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को विधर्मी भगा ले जाते हैं। आए दिन घटनाएं आती हैं। यदि भारत की नारी झलकारी बाई को और रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श माने तो कभी कुत्सित प्रयत्न का शिकार हो सकती है क्या? इसलिए आज का यह जो समय है, इस समय में भी हमारे देश की ऐसी जो वीरांगनाएं हैं, उन वीरांगनाओं के चित्र अपने घर में लगाना और उनके जीवन के इन प्रसंगों का स्मरण करना। उन्होंने अपने जीवन को कैसे चलाया, कम आयु में क्या क्या कार्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता भी थी जीजाबाई, उनके जीवन को आप अनुभव करो। स्वयं उनके पिताजी तो मुगलों के नौकरी करते थे, लेकिन एक मां ने संकल्प लिया था कि मैं इस देश में हिंदू पदपाशाही की स्थापना करूंगी, शिवाजी को एक शासक के रूप में बनाऊंगी। शिवाजी कोई 6 फुट 8 फुट के बड़े हट्टे काटे शरीर के नहीं थे, कोई सुंदर पर्सनालिटी नहीं थी उनकी, छोटे कद के थे। लेकिन मां का संकल्प कैसा होता है। उस मां ने शिवाजी को तैयार कैसे किया। कहते हैं हमारे देश में बच्चों के पहली गुरु मां होती है। परिवार की पाठशाला में मां ने जैसा संस्कार दिया है, बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ता है। और इसलिए आज की माताओं की भूमिका क्या है। आज भारत देश को यदि दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर जाना है, दुनिया में भारत माता की जयकार होनी है, तो भारतवर्ष के प्रत्येक माता को जीजाबाई का आदर्श अपने जीवन में ले आना पड़ेगा। हर मां को जीजाबाई बनना पड़ेगा। हर बालिका को रानी लक्ष्मी और झलकारी बाई जैसा बनना पड़ेगा। और जीजा माता केवल एक मां के मातृत्व के कारण से ही नहीं, लालन पालन कैसे करना है, संस्कार कैसे देना, केवल यही विषय नहीं था। जीजा माता हर दृष्टि से आप उनके जीवन को पढ़िए। और पुणे में मुगलों ने गड्ढे से और खेती करने का काम, खेत को जुतवाने का कार्य किया। जीजाबाई आई तो उन्होंने सोने के हल से खेत जुतवाया। दृष्टिकोण देखिए, एक प्रशासक के रूप में
साम्राज्य का संचालन कैसे करना जीजाबाई करती थी। तलवारबाजी उनकी देखिए, घुड़सवारी देखो आप, और बालक के अंदर शौर्य, साहस, पराक्रम, भारत के प्रति भक्ति, भारतीय संस्कृति के प्रति भक्ति, आध्यात्मिकता। शिवाजी महाराज के जीवन में अध्यात्म माता जीजाबाई के कारण से आया। और यही नहीं, शिवाजी महाराज के जीवन का जो चरित्र का उदाहरण आता है, मैंने कहा ना, माताओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री हमारे देश में मां के समान है, यह भारत का दृष्टिकोण है। और शिवाजी महाराज ने इसको करके दिखाया। और किला जीतने के बाद, कल्याण का किला, कल्याण का दुर्ग जीतने के बाद, वहां की पुत्र वधू को शिवाजी के सैनिक लेके आए थे। शिवाजी से कहते हैं कि महाराज आपके लिए एक सुंदर भेंट लेके आए हैं। शिवाजी देखते हैं, देखने के बाद शिवाजी की स्थिति क्या रहेगी सोचिए, कितना क्रोध में थे वो। उन सैनिकों के साथ क्या किए एक अलग विषय है। और उस मां को प्रणाम करते हैं और ससम्मान उनको वापस भेजते हैं। कि भारत देश में मातृशक्ति की तरफ देखने का भारत का दृष्टिकोण, शिवा का दृष्टिकोण, छत्रपति शिवाजी को उस रूप में ले जाने का कार्य माता जीजाबाई ने किया। ऐसी जीजाबाई का बलिदान दिवस, पुण्यतिथि उनकी कल थी। आज हम सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विशेष बलिदान के अवसर पर यहां उपस्थित हुए हैं। मैं यहां उपस्थित सब विद्यार्थी स्वयंसेवकों से, उपस्थित हमारी जो बहन है, उनसे मैं आज के इस समय में आग्रह करता हूं कि आज का यह समय एक वैज्ञानिक युग है, एक तकनीक का युग है। आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में एक लीडर के रूप में हो, भारत सरकार में मंत्री के रूप में हो। आज तो अपने देश की एक सुदूर ग्रामीणांचल, पूर्वोत्तर के वनवासी क्षेत्र में पैदा हुई एक मातृशक्ति, जिसके संघर्षों की गाथा कभी पढ़िए। आज अपने देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जीवन के संघर्ष की गाथा पढ़ो आप। आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति फिर से हम जैसे पहले थे उस तरफ धीरे धीरे, सेना के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अभी देखिए हर क्षेत्र में जब भी कोई रिजल्ट आता है तो बहनों का स्थान कैसा होता है, चाहे प्रशासनिक सेवा का होगा, चाहे कोई सेवा का होगा। धीरे धीरे पुनः हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती आज अपने समाज के सामने है। एक बहुतायत मात्रा में अपने समाज में अभी भी हमारी माताओं बहनों के अंदर एक जिस प्रकार का दृष्टिकोण घुस गया है, और वही वैचारिक विमर्श के कारण घुसाया गया है, उससे अपने को बाहर आना पड़ेगा। और इसलिए भारत के इतिहास में, भारत के स्वर्णिम इतिहास में, जिस कालखंड में भारत दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर था, सारी दुनिया के लोग भारत को अपना आदर्श मानते थे, उस सांस्कृतिक भारत के कालखंड में मातृशक्ति की क्या स्थिति थी, उसका अध्ययन, उसका अनुभव करना, ऐसी कुछ वीरांगनाओं के, ऐसी कुछ आदर्श माताओं के जीवन को पढ़ना, और पढ़ के अपने अपने घर में, अपने अपने समाज में, अपने अपने मोहल्ले में अपनी माताओं बहनों को उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्न करना। आज मैं इस व्याख्यान माला के इस सत्र में अपने इस नगर में जहां जहां भी आज के इस संचार माध्यम से मेरा विषय पहुंच रहा, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज के इस कालखंड में, खास करके परिवारों में, हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे अपने देश की वीरांगनाओं, अपने देश के लिए कार्य करने वाली, श्रेष्ठ कार्य करने वाली ऐसी श्रृंखला जो हमारे देश में माताओं बहनों की है,
उनके जीवन को अपने घरों में चर्चा करें और हम भी उस अनुरूप बने जिस दिन अपने देश का समाज, अपने देश का एक बहुतायत मात्रा में समाज इस दिशा में आगे बढ़ेगा। देश की हर माता बहन अपने अंदर माता जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के चरित्र को लेके आएगी। उसी दिन भारत फिर से दुनिया में एक श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रतिष्ठित होगा। किसी सरकार के कारण से नहीं, किसी एक संस्था के कारण से नहीं, वास्तव में यह देश हर व्यक्ति का है, किसी एक संगठन का नहीं है। भारत माता की जय बोलने का अधिकार किसी एक संस्था को नहीं, हर नागरिक का यह कर्तव्य है। हर नारी को, हर पुरुष को इस विचार को आत्मसात करना पड़ेगा। आज के इस पावन अवसर पर आप सबके सामने संक्षेप में मैं इतना निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।